हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सिमिलैरिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो पिछले क्लास तक सिमिलर ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बीच में डिफरेंस जो था वहाँ पे इस चैप्टर को ख़त्म किए थे। तो आज जो है हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो है कंडीशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे होता है और उस पे बेस्ड कुछ एक दो प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कंडीशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे कि कोई ट्रायंगल सिमिलर है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होगा उस पर। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि कितना टाइप का कंडीशंस हो सकता है। तो पहला, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम लिखे हैं SAS, फिर AA और AAA एंड SSS। तो वन बाय वन सब चीज़ के बारे में देखते हैं, क्या होता है SAS, क्या होता है AA, क्या होता है AAA, क्या होता है और SSS क्या होता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी देखते हैं SAS। SAS का बेसिकली मतलब होता है साइड एंगल साइड। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, if one angle of a triangle is equal to any angle of the other triangle and in both the triangles the sides including the equal angles are in proportion, then the triangles are similar. SAS postulate। बेसिकली इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास दो ट्रायंगल है ABC एंड DEF। अगेन अभी हम फिर से नेमिंग कन्वेंशन कैसे लिखते हैं वो सारा चीज़ फिर दोबारा से नहीं बताएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में कवर किया जा चुका है। तो जो लोग को नेमिंग कन्वेंशन में प्रॉब्लम है तो आप लोग प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। बहरहाल देखते हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF SAS का मतलब क्या होता है, साइड एंगल साइड। तो देखिए फिगर से क्या समझ में आ रहा है, एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल D, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D। और दूसरा क्या, AB बाई DE इज इक्वल्स टू AC बाई DF। ये वाला रेशियो कहाँ से आया, तो यही नेमिंग कन्वेंशन से आता है। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रेशियो में, प्रपोर्शन में बताए थे पिछले बार कैसे लिखना है। पहला दोनों को लेना है, फिर पहला दोनों को लेना है। तो AB बाई DE दैट इज इक्वल्स टू BC बाई EF दैट इज इक्वल्स टू AC बाई DF। तो अगर ये ट्रायंगल है और इसको SAS पोस्टुलेट इसमें ट्रू होना है, तो SAS का मतलब क्या होता है, साइड एंगल साइड। तो क्या होना चाहिए कि ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो साइड, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, AB का कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा, DE कॉरस्पॉन्डिंग होगा, AC का कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा, DF कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो AB DE के इक्वल नहीं होना चाहिए, बट कि कैसा होना चाहिए, रेशियो में होना चाहिए। तो यहाँ से रेशियो में हम लोग क्या लिखते हैं, AB बाई DE। तो AB बाई DE मतलब ये वाला साइड बाई ये वाला साइड दैट इज इक्वल्स टू AC बाई DF, AC बाई DF, AC बाई DF, दिस बाई दिस। तो इसमें अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल था मेरे पास ABC और DEF। साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, साइड क्या होना चाहिए, पहले ये साइड को लिए, फिर ये वाला एंगल को लिए, फिर ये साइड को लिए, ये साइड को लिए, ये वाला एंगल को लिए, फिर ये वाला साइड को लिए। तो AB बाई DE साइड हो गया, साइड का रेशियो दैट शुड बी इक्वल टू AC बाई DF। तो वो डायग्राम से समझ में आएगा। ये जो रेशियो लिख रहे हैं ये कोई नया रेशियो नहीं लिखा जा रहा है, ये नॉर्मली जो हम लोग दो ट्रायंगल का रेशियो लेके लिखते हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF है, तो उसमें रेशियो में क्या लिखते हैं, AB बाई DE दैट इज इक्वल्स टू BC बाई EF दैट इज इक्वल्स टू AC बाई DF। तो इसी तीनों में से कोई दो रेशियो इक्वल होना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है हर बार कि AB बाई DE और AC बाई DF ही लेना है, कभी AB बाई DE और फिर BC बाई EF भी ले सकते हैं, वो फिगर पे डिपेंड करता है। यहाँ पर ये साइड और ये साइड के बीच में जो एंगल है, इसलिए इस साइड और इस साइड को ले रहे हैं। यहाँ पर भी यहाँ पे बीच में एंगल है, तो इसलिए ये साइड और ये साइड को ले रहे हैं।
तो ये रेशियो वैरी कर सकता है, इसमें 3 रेशियो आता है ना, तीनों में से कोई भी 2 हो सकता है, तो वो फिगर पे डिपेंड करता है। बट साइड एंगल साइड के लिए क्या होना चाहिए, पहले साइड होना चाहिए, फिर एंगल होना चाहिए, फिर साइड होना चाहिए, साइड होना चाहिए, फिर एंगल होना चाहिए, फिर साइड होना चाहिए, और ये साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड से दोनों का रेशियो दैट शुड बी इक्वल टू दिस साइड बाय दिस साइड, इसका कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो। तो ये है मेरा SAS पोस्टुलेट। तो फिर होप ये वाला समझ में आएगा। अगर किसी को डाउट है तो प्रीवियस बैक करके वीडियो को देख सकते हैं, बट आई होप समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, SAS तो बता दिए, तो इसके बाद क्या है, एंगल क्या होता है उसको एक बार देख लेते हैं। एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है। इफ़ 2 ट्राइंगल्स हैव एट लीस्ट 2 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात कौन सा है, ध्यान देने वाला बात कौन सा है, 2 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का बात हो रहा है। यहाँ पे कोई भी रैंडमली एंगल्स को नहीं ले लेना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को लेना है। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में सब बहुत डिटेल में बात की है इस बारे में। किसी को डाउट है तो प्रीवियस वीडियो जाके देख लें। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, 2 पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ट्राइंगल हम ये दोनों लेते हैं ABC एंड DEF, अगर ये दो ट्राइंगल है और ये एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा होगा, एंगल A इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल टू एंगल D एंड एंगल B इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल E। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF एंगल A इज इक्वल टू एंगल D एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, देन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। मतलब एंगल में से अगर कोई 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो गया, कोई 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी अगर इक्वल हो गया, इस फिगर में ये दोनों इक्वल है, हो सकता है ये वाला इसके इक्वल होता और ये वाला इसके इक्वल होता। मतलब जो ट्राइंगल का नाम है मेरा ABC और DEF, इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, कोई भी 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वो दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा भी होता है तो उस केस में भी हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि बाय एंगल पोस्टुलेट बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देखने का बात है कि कभी कभी एंगल को एंगल पोस्टुलेट भी लिखा जाता है। तो ऐसा क्यों लिखा जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे गौर से समझिएगा कि एक एंगल और एक एंगल तो इक्वल हो गया, इक्वल बोल रहे, रेशियो नहीं, इक्वल मतलब एग्जैक्टली 30 तो भी 30, 60 तो भी 60। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये तो सही है। फिर एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। तो अगर 2 ट्राइंगल है उसमें 2 एंगल इक्वल हो गया है तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि सम तो कांस्टेंट होना ना 180, सही है ना। तो सम तो 180 होना ही है, तो अगर 2 इक्वल है तो तीसरा भी इक्वल, अगर तीसरा भी इक्वल हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, एंगल प्रॉपर्टी हो जाएगा ना, 3 एंगल हो जाएगा। इसलिए एंगल भी लिखा जाता है, फिर कभी कभी एंगल भी लिखा जाता है, बट जनरली बुक में एंगल ही लिखा जाता है। तो दोनों में से कोई भी लिख सकता है, ऐसा कोई नीड कंपल्सरी नहीं है। वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं, सिंस द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, देयरफॉर इफ 2 एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू 2 एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल ईच टू ईच, देयर थर्ड एंगल आर ऑल्सो इक्वल। मतलब एक एंगल इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ये एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये दोनों भी इक्वल है, तो थर्ड एंगल भी इक्वल ही होना है। तो या फिर एंगल लिखिए या फिर एंगल लिख लिए। तो ये समझ में आया होगा कि एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला पोस्टुलेट है वो है साइड। इसमें क्या है, इफ़ 2 ट्राइंगल्स हैव देयर 3 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल, देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो एक सिमिलर प्रूफ करने का तरीका क्या है, साइड से। दूसरा सिमिलर प्रूफ करने का तरीका क्या है, एंगल से। तीसरा क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है, अगर वो तीनों इक्वल है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल कैसे सिमिलर है। फॉर एग्जांपल मेरा ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR है, तो अगर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR ऐसे ले रहे हैं अगर, तो यहाँ पर रेशियो क्या लिखते हैं हम लोग, AB/PQ इज इक्वल्स टू BC/QR इज इक्वल्स टू AC/PR। ये रेशियो तो समझ में आ गया होगा, तो बहुत पहले से इस चीज़ को लिखते आ रहे। तो अगर किसी ट्राइंगल में ये रेशियो कब लिखते हैं, ये रेशियो नॉर्मली कब लिखते हैं, जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होता है तो ये रेशियो लिखते हैं। बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं, यहाँ पे 2 ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है।
तो क्योंकि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है इसीलिए हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब कन्वर्स है एक्चुअली यहाँ पे। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अगर ट्रायंगल सिमिलर होता है, अगर ए बी सी सिमिलर होता है पी क्यू आर का, तब हम लोग इस रेशियो को लिखते हैं ना कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। बट इस केस में ऐसा नहीं, इस केस में क्या है, दो ट्रायंगल गिवन है, उसमें ये लिखा नहीं है कि दोनों सिमिलर है, तो हम लोग को प्रूफ करना है एक्चुअली वो सिमिलर है। तो अगर यहाँ पे इस दोनों ट्रायंगल में ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है, नेमिंग इंपॉर्टेंट है, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल में अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई क्यू आर, देन वी कैन कंक्लूड क्या कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो ये रिवर्स है। तो ये हो गया थर्ड पोस्टुलेट। तो आई होप कि सिमिलर प्रूफ करने के लिए समझ में आया होगा कि तीन प्रॉपर्टी कौन सा है, एक साइड एंगल साइड, एक एंगल एंगल और ट्रिपल एंगल, और तीसरा क्या है, साइड साइड साइड। ओके, अभी आगे देखते हैं। तो अभी कुछ स्टूडेंट धर्मा टाइम है। आई होप तुम लोग को पता होगा कि स्टूडेंट धर्मा टाइम क्या होता है। बेसिकली क्वेश्चन दिए आप लोग को बनाना है, स्टूडेंट धर्मा टाइम ये है। तो इसमें करना क्या है, एक्चुअली इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए है ये चीज़। ए बी सी और डी ई एफ दो ट्रायंगल दिया है, इसमें क्या करना है, बहुत सारे लोग का नेम का प्रॉब्लम आ रहा था कि नेमिंग में कन्वेंशन में से दिक्कत हो रहा है, नेम कैसे लिखना है सिमिलर के लिए, तो उसके लिए जस्ट ये क्वेश्चन दिया हुआ है ताकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कॉरस्पॉन्डिंग साइड थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो इसमें देखो नेम कैसे होगा, ए बी सी और डी एफ, नेम कैसे लिखेंगे, तो ये एंगल किसके इक्वल है, ये वाला एंगल का। तो पहला अगर हम इसको ट्रायंगल ए बी सी लिख रहे हैं तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ए किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल है, तो पहला नाम कौन सा आएगा ट्रायंगल, यहाँ पे ई आएगा। फिर यहाँ पर किसको लिखें, बी को लिखें, तो बी यहाँ पर किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, दूसरा नाम कौन सा आएगा, डी आएगा, ई आएगा, डी आएगा, तो क्या बचा, एफ। तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी एफ, मतलब नेमिंग ऐसे लिखेंगे। सिमिलरली इसमें देखते हैं नेम कैसे लिखना है। इसमें अगर हम लिख रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे पहले क्या है, ए आया, तो यहाँ पर ए किसके इक्वल है, तो एफ़ के इक्वल है, तो पहले यहाँ पर एफ़ आएगा। फिर यहाँ पे बी लिखें तो बी किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, तो यहाँ पर डी आएगा और फिर ई आएगा। ठीक है, तो ये कुछ नेमिंग का प्रॉब्लम हो गया कि नेम कैसे लिखना है। तो इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस समझ में आया होगा कि नेम कैसे करना है, नेमिंग में गड़बड़ी नहीं करना, क्योंकि एक बार जब नेम लिख देंगे उसके बाद ही तो रेशियो निकाल पाएंगे, तो फिर सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं, इस पर प्रैक्टिस हो जाएगा थोड़ा आप लोग का भी। तो आई होप कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे कंडीशन जो होता है इसका ये समझ में आया होगा। तीन प्रॉपर्टी हम बताए, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल और ट्रिपल एस, और उसके बाद कुछ स्टूडेंट धर्मा भी किए कैसे नेम लिखना है। ओके, थैंक यू एवरीवन।